हे गाइस, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी। आज हम बात करेंगे सेक्शन 271H ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। एक्चुअली बजट आया है जो 23 जुलाई 2024 को बजट जो कि एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 25 से। उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं इनकम टैक्स में, कैपिटल गेन, जीएसटी एंड ऑल। तो आज हम उसी का एक पार्ट है सेक्शन 271H, उसके बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा अपडेट, ये है हमारी वेबसाइट जहाँ पे हमने कोर्सेज़ को लॉन्च किया है। तो अगर आप इस वेबसाइट को विज़िट करते हो तो आप यहाँ पे हमारा कोर्स देख सकते हो जो कि है बिकम कॉर्पोरेट अकाउंटेंट, जिसमें कि हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया है। ऑलमोस्ट 200+ टॉपिक्स को मैंने इसमें कवर किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम टैली टू फाइनलाइजेशन। जो नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, जो भी जीएसटी में हो रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करना है, एआईएस टीआईएस का क्या रोल होता है, जीएसटी में आईटीसी को कैसे क्लेम किया जाता है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, जीएसटीआर 1 कैसे फाइल करना है, अभी जो नया अपडेट आया 1A उसे कैसे करना है। तो ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है। आप इस वेबसाइट पे विजिट करके उस कोर्स के बारे में प्रॉपर तरीके से आप डिटेल्स देख सकते हो। एंड अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो आप उसे एनरोल भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के लिए। तो यस, सेक्शन 271H। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 271H क्या बोलता है? तो ये जो सेक्शन है ये हमें क्या बताता है कि अगर टैक्स पेयर फेल्स टू फाइल टीडीएस रिटर्न्स और टीसीएस रिटर्न्स ऑन टाइम, देन ही नीड्स टू पे द पेनल्टी और फाइन रेंजिंग फ्रॉम 10,000 to 1 लाख। यस, अगर एक्चुअली जो 1 लाख की पेनल्टी है उसका कुछ अलग केस है जो कि हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बट अभी हम समझ लेते हैं एग्जैक्टली सेक्शन 271H क्या है। तो अगर आप डिडक्टर हो एंड आपको किसी का टीडीएस डिडक्ट करना बनता है या टीसीएस डिडक्ट करना बनता है एंड आपने वो डिडक्ट भी किया है, लेकिन आपने टाइमली अगर रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं, तो आपको अंडर सेक्शन 271H मिनिमम 10,000 से लेके मैक्सिमम 1 लाख तक पेनल्टी आ सकती है। 1 लाख का जो पेनल्टी है उसका थोड़ा सा एक अलग कंसेप्ट है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब इस सेक्शन को समझने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना होगा कि एग्जैक्टली ड्यू डेट क्या होती है टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि अभी फिनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25, तो मैं उसी का एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि Q1 होता है अप्रैल से लेके जून तक, दैट मीन्स 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक हमारा Q1 होता है, जिसकी की ड्यू डेट होती है रिटर्न फाइलिंग की, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की 31 जुलाई एंड टीसीएस रिटर्न फाइलिंग की 15 जुलाई। Q2 हमारा होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर Q2, तो उसका जो लास्ट डेट है 30 सितंबर, बट टीडीएस रिटर्न की जो डेट होती है वो होती है 31 अक्टूबर एंड टीसीएस की 15 अक्टूबर। Q3 हमारा होता है 31 दिसंबर को एंड होता है, उसकी जो ड्यू डेट होती है रिटर्न फाइलिंग की वो होती है 31 जैन एंड इसकी 15 जैन। सॉरी, यहाँ पे 14 आ गया है, ये होगा 15। ओके, बिकॉज हम 24-25 की बात करें तो यहाँ पे 25 होगा, 31 जैन 25 होगा। Q4 हमारा एंड होता है 31 मार्च 25 को एंड होगा, उसकी जो ड्यू डेट होगी वो मई 25 होगी एंड टीसीएस की 15 मई 25 होगी। तो ये होती है ड्यू डेट्स। अब अगर हम इस ड्यू डेट के भी लेट करते हैं तो हमें पेनल्टी आती है एंड इंटरेस्ट भी आता है। तो अगर हम लेट फाइलिंग करते हैं टीडीएस या टीसीएस रिटर्न, मीन्स हमने डिडक्शन तो कर लिया लेकिन हमने रिटर्न्स ही नहीं किए, बिकॉज ये भी काफ़ी सारे केसेस में हमने भी ये देखा है कि टीडीएस तो हम सामने पार्टी को कम पेमेंट करना पड़े, इसीलिए उस समय तो जो डिडक्टर होते हैं वो डिडक्टी का टीडीएस डिडक्ट करते, लेकिन ऑन टाइम उसे पेमेंट नहीं करते एंड पेमेंट नहीं है इसीलिए रिटर्न्स भी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे टीडीएस है वो हर महीने हमें पे करना होता है, एवरी मंथ 7th ऑफ मंथ, मीन्स अभी अगर मंथ अगस्त ख़त्म हुआ है तो मुझे अगस्त मंथ के जितने भी डिडक्ट है उनका जो टीडीएस है वो डिडक्ट करना है एंड उसे बिफोर 7 सितंबर मुझे वो पे करना है। तो हर महीने की 7 तारीख के पहले आपको प्रीवियस मंथ का पेमेंट करना होता है, बट काफ़ी लोग वो नहीं करते हैं एंड इसीलिए वो टीडीएस के रिटर्न्स भी नहीं करते एंड काफ़ी बार देखा गया है Q1, Q2, Q3 रिटर्न्स फाइल नहीं होते, सीधा पूरे साल का एंट्री Q4 में होता है। एक्चुअली वो भी केस सही है, उसमें भी कोई इशू नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ऑन टाइम वो होना चाहिए। तो अगर लेट फाइलिंग होती है तो उसकी जो पेनल्टी होती है वो 200
पर डे के हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट वो आती है, तो जितना डेज़ आप डिले करोगे उतना आपको पेनल्टीज़ आएगी। अगर हमने वो फाइल ही नहीं की है, दैट मीन्स मैंने ना डिडक्ट किया ना मैंने फाइलिंग किया, या फिर मैंने डिडक्ट तो किया लेकिन ना टैक्स का पेमेंट किया ना ही मैंने फाइलिंग की, तो उस केस में जो पेनल्टीज़ होती है वो होती है 10,000 एंड वो मैक्सिमम आपकी 1 लाख तक जा सकती है। तो ये सेक्शंस 271H यही बोलता है कि अगर आपने TDS रिटर्न फाइल ही नहीं किया तो उसकी जो पेनल्टी है वो होगी 10,000 से लेके 1 लाख तक। अब सेक्शन 271H को अमेंडमेंट किया गया। अब इसे अमेंडमेंट क्यों किया गया? बिकॉज क्या होता था कि पहले जो पेनल्टी लगती थी नॉट फाइलिंग की TDS रिटर्न की, वो लगती थी सेक्शन 234E में, जो कि अभी भी लग रही है बिकॉज ये अमेंडमेंट जो है वो नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो अभी तक कैसे हो रहा है कि अगर समझ लो आपने TDS रिटर्न डिले फाइल किया, पहले क्या होता था कि आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना इतना डिले हो जाता था एंड उसके हिसाब से सेक्शन 234E में 200 पर डे की एक पेनल्टी लगती थी एंड सेक्शन 2011A में 1 या 1.5% इंटरेस्ट लगता था। तो ये अभी तक हो रहा है एंड ये जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट नोटिस तो आ जाएगी। बट सेक्शन 271H ये जो है ये एक्चुअली पावर है AO की। AO मीन्स असेसिंग ऑफिसर की, एंड जनरली जो AO होते हैं वो 271H की पेनल्टी नहीं लगाते हैं क्योंकि ये उनकी पावर है एंड इसकी जो पेनल्टी है वो 1 लाख तक है। एंड अभी जो बजट आया उसमें स्ट्रिक्टली कहा गया है कि अगर किसी ने TDS रिटर्न ऑन टाइम फाइल नहीं किया तो ये वाली जो 271H की जो पेनल्टी है ये भी अब हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये हर एक रैंडम केस, हर एक नेक्स्ट केस में हमें ये देखने मिलेगा कि मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स है जो कि TDS डिडक्ट कर रहे बट ना ही पेमेंट कर रहे ना ही रिटर्न्स कर रहे, तो उसको ये वाली जो पेनल्टी है वो आ सकती है। तो अगर आप भी बिजनेस ओनर्स हो एंड आप भी TDS डिडक्ट करते हो लेकिन रिटर्न टाइम पे नहीं करते तो अभी से वो नहीं चलेगा। आपको अगर डिडक्ट किया है तो उसका ऑन टाइम पेमेंट करना एंड ऑन टाइम रिटर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यस, चलिए अब इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ है वो हम देखते हैं। तो इन 271H इनकम टैक्स ने क्या अमेंड किया है कि पहले क्या होता था वो एक्चुअली में एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल अभी जो फिनेंशियल ईयर था, एक सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल फिनेंशियल ईयर 23-24 दैट मीन्स असेसमेंट ईयर 24-25। अब इसके जो ITR ड्यू डेट है वो 31 जुलाई के इसकी जो थी वो ड्यू डेट थी। ओके, अब मैं आपको ये एग्जांपल क्यों दे रही हूँ बिकॉज TDS का एंड इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ डिडक्टी का कहीं ना कहीं एक रिलेशन होता है, तो इसीलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो मान लीजिए कि एक डिडक्टी है जिसका कि फिनेंशियल ईयर 23-24 जो अभी रिसेंटली खत्म हुआ उसकी ड्यू डेट थी 31 जुलाई 24। ओके, अब इसका अगर वो रिटर्न टाइम पे कर लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी पेनल्टी नहीं आएगी ना ही डिडक्टर को। लेकिन अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं किया तो बिलेटेड ITR की जो ड्यू डेट होगी वो होगी 31 दिसंबर जो कि अभी आना बाकी है। तो वो बिलेटेड उन्होंने मान के चलिए एक मिस्टर राम है, उनका जो रिटर्न है वो 31 जुलाई के पहले जाना चाहिए था बट वो गया नहीं। अब वो बिलेटेड रिटर्न कर सकते हैं December 24 तक, लेकिन इसमें क्या होगा उन्हें पेनल्टी लगेगी 5,000 की अगर इनकम उनका 5 लाख के ऊपर जाता है। हम मान लेते हैं इनकम उनका 5 लाख एंड अबाउ होगा, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पेनल्टी लगेगी। अब ये तो हो गई ITR की ड्यू डेट। ओके, अब अगर Q4 TDS रिटर्न की जो ड्यू डेट होती है वो क्या होती है, जैसे कि फिनेंशियल ईयर 23-24 ख़त्म हुआ तो Q4 मार्च में ख़त्म होता है। अब उसकी जो ड्यू डेट है वो है 31 में। ये Q4 के लिए 1 मंथ का एक एक्सटेंशन एक्स्ट्रा पीरियड दिया जाता है, तो इसकी जो ड्यू डेट है वो है 31 में। ओके, तो हमें Q4 का जो रिटर्न है वो इसके पहले करना है। अगर सप्लायर डिले करता है इन TDS रिटर्न फाइलिंग तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अब मान के चलिए सप्लायर ने नहीं किया तो इसकी वजह से जो मिस्टर राम है उन्हें जो TDS का रिफ्लेक्शन आना चाहिए था उनके 26S में वो नहीं आया, उसकी वजह से उन्होंने ITR रिटर्न नहीं किया 31 जुलाई के पहले। अब वो नहीं किया इसीलिए उन्हें 5,000 की पेनल्टी भी लग रही है। अब वो क्या करेंगे, बिलेटेड रिटर्न करेंगे।
अब मान के चलिए उन्हें बिलेटेड रिटर्न में भी उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं डिडक्टी का ये एक नुकसान हो रहा था कि अगर डिडक्टर टीडीएस डिडक्ट करने के बावजूद उनका रिटर्न्स अगर टाइम पे फाइल नहीं करते हैं टीडीएस के रिटर्न, तो उसकी वजह से डिडक्टी के इनकम टैक्स रिटर्न में मिसमैच के जो केसेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। हमने भी ये एक्सपीरियंस किया है कि हमारे क्लाइंट, काफ़ी सारे क्लाइंट जुलाई के पहले तो रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन काफ़ी जो उनकी पार्टीज़ जो क्लाइंट है वो ऑडिट केस में होते हैं एंड वो लोग जो है वो टीडीएस रिटर्न ऑलमोस्ट ऑडिट के टाइम पे करते हैं। जैसे कि अगर सितंबर की ड्यू डेट है तो वो सितंबर मंथ में टीडीएस रिटर्न फाइल करते हैं एंड इसकी वजह से क्या होता था, हमें हमारे जो क्लाइंट्स है उनका इनकम टैक्स रिटर्न फिर से रिवाइज करना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने ऑडिट करते समय उनका टीडीएस का एंट्री डाला एंड अब उनके 26 एस में उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो ये सब बहुत लेंदी प्रोसेस हो रहा था एंड ये जो केसेस है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस बजट में सेक्शन 271H को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया। तो अभी क्या होता है कि अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि आपका जो Q4 का रिटर्न है वो 31 मई 24 तक जाना चाहिए। बट अभी गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट किए हैं, अभी फ़िलहाल जो है सिचुएशन की 271H आपको कब अप्लाई होता है एज पर ओल्ड रूल, दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 24-25 में भी वो कब आपको एप्लीकेबल होता है। अगर आपका जो Q4 का रिटर्न है जिसकी की ड्यू डेट है 31 मई 24, अगर इस ड्यू डेट के बाद में आप ऑलमोस्ट 1 ईयर तक आपने टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं किया, देन ओनली आपको 271H जो है वो AO आपके ऊपर लेवी करेगा या उसकी नोटिस करेगा एंड आपको 1 लाख की पेनल्टी आएगी। दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जो टीडीएस रिटर्न की जो फाइनल लेवल की जो ड्यू डेट होती है वो है 31 मई 25। अब ITR के ड्यू डेट के हिसाब से आपकी जो पहले ऐसा होता था कि आपको एटलीस्ट 1 साल का टाइम मिलता था रिटर्न फाइलिंग करने के लिए। तो उस केस में अगर टीडीएस रिटर्न डिले भी हो रहा है तो सामने डिडक्टी को उसका जो रिफ्लेक्शन है एंड जो उसका बेनिफिट है वो मिल जाता था। लेकिन अभी आज के डेट में ITR के जो ड्यू डेट्स है वो काफ़ी इमीडिएट, ईयर ख़त्म होने के बाद में इमीडिएट जो असेसमेंट ईयर है उसी के अंदर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप बिलेटेड रिटर्न कर सकते हो दिसंबर तक, लेकिन उसके बाद आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसे और अच्छे से करने के लिए और अच्छा स्ट्रिक्टनेस लाने के लिए उसका जो 1 ईयर का जो ये वैलिडिटी था उसे कम करके अब 1 मंथ कर दिया है। मीन्स अमेंडमेंट क्या बोलता है यहाँ पे देखिए, amendment in section 271H of the Income Tax Act, in subsection 3 the words 1 year, the words 1 month shall be substituted with effect from first day of April 25. That means जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के Q4 की जो ड्यू डेट है वो है 31 मई 24। अब इसकी जो फाइनल 271H इसका जो लेवी होने वाला था वो होने वाला था 31 मई 25 के बाद में, ओके। लेकिन ड्यू टू दिस अमेंडमेंट ये जो डेट है ये अब चेंज हो गई है 38 जून 24, ओके। हाँ, मैं अभी आपको एग्जांपल दे रही हूँ फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, लेकिन ये जो एप्लीकेबल होगा ये 1 अप्रैल 25 से, दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 25-26 में ये अप्लाई होगा नेक्स्ट ईयर। तो अगर इस केस में भी अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 25-26 में भी अगर हम देखें, दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 25-26 इसका जो Q4 होगा यानी कि उसकी जो ड्यू डेट होगी वो होगी 31 मई 27।
अब एज पर सेक्शन 271H उसको कब एप्लीकेबल होगा, तो क्योंकि इसकी जो ये फाइनल डेट है, ओके, 31 मई 27। अब ध्यान से सुनिए बिकॉज ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ड्यू डेट एंड डेट को लेके कन्फ्यूजन आ सकता है। अब अगर इसकी जो फाइनल डेट है वो है 31 मई 27, अब 271H कब अप्लाई होगा उनके ऊपर, कब अप्लाई होगा? अगर उन्होंने 31 मई के पहले रिटर्न कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनकी जो फाइनल डेट होगी वो होगी 38 जून 27। अगर इसके पहले तक वो अगर TDS रिटर्न नहीं करते हैं तो उन्हें AO जो है वो ये सेक्शन 271H के अंडर 1 लाख की जो है वो पेनल्टी लगा सकता है। अब इसमें और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो 271H है ना, इसमें ना देखो आप वर्ड अच्छे से देखो, मे यूज़ किया है, शाल यूज़ किया है, शाल भी है, दैट मीन्स ये मैंडेटरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। दिस इज़ द पावर ऑफ AO कि अगर असेसिंग ऑफिसर चाहे तो वो लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। अभी तक के केसेस में ऐसा देखा गया है कि वो नहीं लगाते हैं बिकॉज अभी जो टेन्योर था वो 1 ईयर का था, लेकिन ड्यू टू दिस अमेंडमेंट जो टेन्योर है वो 1 लाख का हो गया, इसीलिए देयर इज़ चांसेस 90% चांसेस कि AO वो लगा भी सकते हैं। सो आपको इसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, बी सीरियस कि अगर आप TDS में एप्लीकेबल हो तो आप वो बिफोर ड्यू डेट कर दें, बिकॉज अननेसेसरी 200 पर डे की एंड उसका इंटरेस्ट 1 या 1.5% का भी इंटरेस्ट क्यों पे करना। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है, आई होप आपको समझा होगा। अब देखते हैं कि ये अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने लाया भी क्यों, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि IT रिटर्न के लिए पहले होता था कि आपको 1 ईयर 2 ईयर का टाइम मिलता था, लेकिन अभी जो ड्यू डेट्स है एंड गवर्नमेंट उसमें एक्सटेंशन भी नहीं लेके आती है, तो अभी जो ड्यू डेट्स है वो काफ़ी नज़दीक है। दैट मीन्स 31 मार्च 24 को ईयर ख़त्म हुआ, उसकी जो ड्यू डेट है 31 जुलाई है, बिलेटेड है 31 दिसंबर। अब अगर उसके पहले भी TDS रिटर्न नहीं हो गए तो जो डिडक्टी का इश्यूज़ आ रहे थे 26 AS में TDS के रिफ्लेक्शंस नहीं आते, तो वो सॉल्व ही नहीं हो रहा था। तो देयर इज़ नो मीनिंग कि ITR की डेट को ऐसा रखें, तो इसीलिए TDS में भी अमेंडमेंट आना एंड उसके भी डेट्स एंड पेनल्टी को लेके और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, एंड इसीलिए इस इशू को सॉल्व करने के लिए ये अमेंडमेंट्स लाए। एंड कहीं हद तक बीइंग अ प्रोफेशनल आई थॉट कि हाँ ये भी सही है, एटलीस्ट टाइमली कंप्लायंसेस हो गए, एंड बिजनेस ओनर्स अगर टाइमली डिसिप्लिन में अगर ये सब चीज़ें करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो बेनिफिट है वो उन्हें होने ही वाला है। अब इसमें ना एक्सेप्शंस कुछ दिए हैं कि अगर 271H जैसे मैंने बोला इसमें वर्ड यूज़ हुआ है शाल बी या मे, दैट मीन्स ये मैंडेटरी नहीं है कि ये आपको लगेगी ही लगेगी, बट बिकॉज टाइम पीरियड कम हुआ है इसीलिए देयर इज़ चांसेस, हाई चांसेस अभी के मुकाबले कि आपको उसकी नोटिस आ सकती है। लेकिन इसमें एक और चीज़ को ऐड किया है, जैसे कि सबसेक्शन 3 ऑफ 271H कि नो पेनल्टी विल बी चार्ज इफ़ द डिडक्टर फाइल TDS TCS स्टेटमेंट विद इन 1 मंथ ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम आफ्टर पेइंग TDS TCS फीस एंड इंटरेस्ट। इन केस आपने मान के चलो कि TDS रिटर्न लेट किया है, बट अगर आपने उसका पेमेंट विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी कर दिया एंड पेमेंट करने के बाद में विद इन 1 मंथ आपने अगर उसको आपने वो रिटर्न फाइल कर दिया तो आपके ऊपर ये 271H की भी पेनल्टी नहीं आएगी। तो इस हिसाब से उन्होंने थोड़ा बहुत एक्सेप्शंस भी इसमें दिए हैं। तो इस हिसाब से जो सेक्शन 271H है ये अमेंड भी हुआ है एंड इसकी जो पेनल्टीज़ है ये भी अभी लगने वाली है। अभी तक का मेरा ये एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि टाइम लिमिट अगर कम किया है तो इसमें और भी ज़्यादा सीरियसनेस आया होगा गवर्नमेंट के एंड से भी, एंड वो लोग मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर वो हम कंप्लाई नहीं करते हैं बीइंग अ बिजनेस ओनर तो देयर इज़ चांसेस कि नोटिस आ सकती है। सो
इसी ईयर से हमें उसकी प्रैक्टिस डालनी चाहिए कि अगर हम TDS किसी का डिडक्ट करें तो उसे टाइमली पेमेंट करें एंड उसका टाइमली रिटर्न भी जाना चाहिए, जो कि मैंने ड्यू डेट दे दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देन हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम जब भी कोई नया वीडियोज़ उसमें अपडेट करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये है हमारा यूट्यूब चैनल, जिसे कि आपको यहाँ जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसे क्लिक करके सब्सक्राइब करना है, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसमें हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नए नए अपडेट्स जो भी गवर्नमेंट ला रही है, फिर चाहे वो GST हो, TDS हो, इनकम टैक्स, उसके रिलेटेड हम वीडियोज़ डालते रहते हैं। शॉर्ट्स के ज़रिए भी हम बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो आप वो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसी के बाजू में एक बेल आइकॉन है, उसे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो YouTube चैनल पे पब्लिश करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। इस हिसाब से आप ये वीडियोस भी सारे चेक कर सकते हो। इसमें काफ़ी हमने GST की जो स्पेशल ड्राइव अभी रन हो रही है उसके बारे में डाला है, R1 1A जो भी चेंजेस हुए वो भी डाला है। इसमें हमारी प्लेलिस्ट है शार्क टैंक के रिलेटेड, वो भी आप चेक कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग लास्ट में, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे जो कोर्सेस है उसे भी आप ज़रूर चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने कोर्स की लिंक भी दे रखी है। इसमें मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया है। इनकम टैक्स, फिनेंशियल रिपोर्ट प्रिपरेशन, टैली को किया है, GST है, TDS है, ऑल टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन से, PT प्रोफेशनल टैक्स जो कि बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, बट उसे भी हमने इसमें अपडेट किया है। एंड जो भी नए नए अपडेट्स आते हैं वो सारे हम ये न्यू अपडेट्स इन टैक्सेस में एंड अवेयरनेस अबाउट टैक्सेस, इसमें हम लोग अपडेट करते रहते हैं। सो आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड इंस्टा पे हमारा पेज है, उस पर भी हम इंफॉर्मेशनल वीडियोस एंड शॉर्ट्स एंड रील्स डालते रहते हैं। तो हमारे इंस्टा के पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए। नमस्ते।